प्रिय छात्रों, अब तक आपको मैट्रिक्स के 5 भाग कंप्लीट करवाए जा चुके हैं। मैट्रिक्स के 5वें भाग में आपको मैट्रिक्स के गुणनफल के बारे में बताया गया था। आशा है आपने मैट्रिक्स का जो गुणनफल है वो अच्छे तरीके से तैयार कर लिया होगा। मैट्रिक्स का जो गुणनफल है ये एक्सरसाइज 3 के अंदर यानी मैट्रिक्स के अंदर गुणनफल सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार करें। आपको 5वें पार्ट के अंदर अच्छे से गुणनफल समझाया गया था। आगे के जो पार्ट हैं वो सभी मैट्रिक्स के गुणनफल पर ही चलेंगे, इसलिए आपको अगर मैट्रिक्स का गुणनफल नहीं आता है तो सबसे पहले आप 5वें भाग से और छठे भाग से मैट्रिक्स का गुणनफल सीखिए। और सारे जो भी पार्ट हैं आप क्रम से इनको देखेंगे तो ही आपको मैट्रिक्स समझ में आएगी, नहीं तो आपको मैट्रिक्स समझ में नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन पार्ट नंबर 6 में, यदि ए मैट्रिक्स है 1 0 -1 7 तथा आई इकाई मैट्रिक्स है 1 0 0 1 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए, जहां ए स्क्वायर बराबर 8 है प्लस के आई। यहाँ पे देखो ये जो के है ये स्मॉल अक्षर है, छोटा अक्षर है, ठीक है। और छोटे अक्षर जो होते हैं वो कोई मैट्रिक्स नहीं होती, वो केवल एक अचर राशि होती है, ठीक है। जो छोटे अक्षर होते हैं ना वो केवल अचर राशि होती हैं, वो कोई मैट्रिक्स नहीं होती है। केवल जो कैपिटल अक्षर होते हैं ना, अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर, केवल वो ही मैट्रिक्स होती हैं। तो आपके पास यहाँ पे देखिए कैपिटल आई का मान आपको दे रखा है, कैपिटल ए है वो भी आपको दी हुई है मैट्रिक्स, लेकिन ए स्क्वायर जो है ये मैट्रिक्स आपके पास नहीं है। तो सबसे पहले आपको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर जब आप निकालेंगे तो मैट्रिक्स ए को ए के साथ ही गुणा करेंगे, मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए के साथ ही गुणा करेंगे आप। तो जब प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ के साथ गुणा करेंगे तो आप जानते हैं पहला अवयव पहले अवयव के साथ गुणा होता है तो 1 आ गया, फिर दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ गुणा होता है तो -0। तो ये हो गया प्रथम पंक्ति का प्रथम स्तंभ के साथ गुणनफल। फिर आप प्रथम पंक्ति का द्वितीय स्तंभ के साथ गुणनफल करेंगे तो 1 को 0 के साथ किया 0 हो गया, और 0 को 7 के साथ गुणा करोगे तो फिर से 0 हो गया। तो ये हो गया पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ गुणनफल। फिर आप दूसरी पंक्ति को प्रथम स्तंभ के साथ गुणा करेंगे तो पहला अवयव पहले अवयव के साथ गुणा होगा तो -1, फिर दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ गुणा होगा तो -7। तो ये हो गया द्वितीय पंक्ति का प्रथम स्तंभ के साथ गुणनफल। अब ये द्वितीय पंक्ति का द्वितीय स्तंभ के साथ आप गुणनफल करेंगे तो प्रथम अवयव के साथ गुणा होगा तो 0, और फिर द्वितीय अवयव के साथ गुणा होगा, यानी 7 को 7 से गुणा करोगे तो आपको 49 मिलेगा। तो ये हो गया द्वितीय पंक्ति का द्वितीय स्तंभ के साथ गुणनफल। तो आपको 1 -0 1 मिल गया, 0 + 0 0 मिल गया, -1 -7 -8, और 0 + 49 49 हो गया। तो ये आपको क्या मिल गया, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ ही गुणा किया जाता है। अब आपको देखिए एक संबंध दिया हुआ था, एक रिलेशन दे रखा है, ए स्क्वायर बराबर 8a प्लस स्मॉल के आई। ए स्क्वायर आपकी ये मैट्रिक्स आ चुकी है, 8 सेम छोड़ दोगे, ए मैट्रिक्स आपको प्रश्न में दी हुई है, स्मॉल के अचर राशि है इसको भी छोड़ दोगे, और आई कैपिटल आई इकाई मैट्रिक्स है, ये आप इकाई मैट्रिक्स प्रश्न में दी हुई है। अगर आपको इकाई मैट्रिक्स प्रश्न में नहीं दी जाती है तो भी आप इसी क्रम की इकाई मैट्रिक्स यहाँ पे लेंगे, ठीक है। 8 को अंदर गुणा कर देंगे सबके साथ, जितने भी अवयव हैं सभी अवयवों के साथ 8 अंदर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 8 - 8 0 56। 8 को 7 से गुणा करोगे तो 56, और इसी तरह के को अंदर गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा के 0 0 के। फिर इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करोगे, 8 को के अंदर प्लस करोगे तो 8 + के, 0 को 0 के अंदर प्लस करोगे तो 0 + 0, -8 को 0 के अंदर प्लस करोगे तो -8 + 0, और 56 को के अंदर प्लस करोगे तो 56 + के। मैट्रिक्स के जो पीछे वाले पार्ट हैं उनमें आपको मैट्रिक्स का योगफल बताया गया था। जब मैट्रिक्स का योगफल करते हैं तो पहला अवयव पहले अवयव के अंदर ही जुड़ेगा, दूसरा अवयव दूसरे अवयव के अंदर ही
प्लस होगा, और तीसरा अवयव तीसरे के अंदर, और चौथा अवयव चौथे अवयव के अंदर ही प्लस होता है। ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स का योगफल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन होती है कि उन दोनों मैट्रिक्स का जो क्रम है वो समान होना चाहिए। अगर दोनों मैट्रिक्स का क्रम समान नहीं है तो वो दोनों मैट्रिक्स प्लस नहीं हो सकेंगी। ठीक है, तो ये हो गया इन दोनों मैट्रिक्स का प्लस। 0 + 0 0 हो गया, -8 + 0 -8 हो गया। अब आपको ये दो समान मैट्रिक्स मिल चुकी हैं। समान मैट्रिक्स जो होती हैं वो समान क्रम की होती हैं और उनके संगत अवयव बराबर होते हैं, यानी पहला अवयव पहले अवयव के बराबर होता है और दूसरा अवयव दूसरे अवयव के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए, जब आप दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो 8 + k बराबर आपको मिलेगा 1। ठीक है, 8 + k बराबर आपको मिलेगा 1। एक समीकरण तो ये मिलेगा 8 + k बराबर 1। ठीक है, और एक समीकरण आपको मिलेगा 56 + k बराबर 49। 56 + k बराबर 49। किसी भी एक समीकरण को हल करके आप स्मॉल k का मान निकाल लेंगे। 8 + k बराबर 1 हो गया, तो k का मान आ गया 1 - 8 यानी -7। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 1। छात्रों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अंदर वही चीज़ें आ रही हैं जो आपको अब तक पीछे वाले भागों में पढ़ाई जा चुकी हैं, मैट्रिक्स का योगफल और मैट्रिक्स का गुणनफल। अब ये जो स्क्रीन पे आप प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 2, यदि ये ए मैट्रिक्स है तथा ये आपको संबंध दिया हुआ है a² बराबर स्मॉल k a - 2i2 हो तो स्मॉल k का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों, ये प्रश्न आपको ही हल करना है। ठीक है, मैं थोड़ा हिंट आपको दे रहा हूँ। ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है, तो सबसे पहले आप a² निकालेंगे। ठीक है, ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ ही गुणा करके आप a² मैट्रिक्स निकाल लेंगे। उसके बाद है स्मॉल k, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और फिर ए मैट्रिक्स है तो ये ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है -2, और I2 का मतलब क्या होता है? I2 का मतलब होता है 2 × 2 क्रम की इकाई मैट्रिक्स। इसी तरह से I3 का क्या मतलब होता है? I3 का मतलब है 3 × 3 क्रम की इकाई मैट्रिक्स। और अगर अकेला I लिखा हुआ है तो आप किसी भी क्रम की मैट्रिक्स ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना छात्रों, उसी क्रम की मैट्रिक्स लेनी होगी जिस क्रम की मैट्रिक्स आपको प्रश्न के अंदर दी हुई हैं। ठीक है, प्रश्न के अंदर जिस क्रम की मैट्रिक्स दे रखी हैं उसी क्रम की ये मैट्रिक्स आपको I लेनी होगी। ठीक है, और I2 2 × 2 क्रम की लेनी है, और I3 3 × 3 क्रम की ही आपको इकाई मैट्रिक्स लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप I2 का मतलब 2 × 2 क्रम की इकाई मैट्रिक्स लेंगे। k को अंदर गुणा कर लेंगे, 2 को अंदर गुणा कर लेंगे, 2 सभी अवयवों के साथ गुणा होगा। इसी तरह k है वो भी सभी अवयव हैं उनके साथ गुणा होगा, और फिर दोनों मैट्रिक्स का आप माइनस कर दोगे, और फिर दोनों साइड में दोनों पक्षों की तुलना करोगे तो आपको स्मॉल k का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 2 आपको ही हल करना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, आपका जो अगला प्रश्न है वो है, यदि ए मैट्रिक्स 1 - 1 2 - 1 तथा b a1 b - 1 तथा इसमें भी एक आपको संबंध दे रखा है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² हो तो स्मॉल a तथा स्मॉल b के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले छात्रों आपको बता दूं कि इसमें जो ये संबंध दे रखा है ये सारी चीज़ें पहले आपको निकालनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको ए और बी दो मैट्रिक्स है ना जो आपको दे रखी हैं, इनका योगफल करना पड़ेगा, और फिर योगफल इनका योगफल जो मैट्रिक्स आएगा उसका उसी के साथ गुणा करके आप a + b का स्क्वायर निकालेंगे। फिर आप a² निकालेंगे, यानी इस मैट्रिक्स a को a के साथ ही गुणा करके आप a² मैट्रिक्स निकालेंगे। फिर इस मैट्रिक्स b को b से ही गुणा करके, यानी इस मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स के साथ गुणा करके आप b² मैट्रिक्स निकालेंगे। फिर दोनों मैट्रिक्स का योगफल कर देंगे, और फिर दोनों साइड से जब आप दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो आपको स्मॉल a और स्मॉल b का मान मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस प्रश्न का हल। सबसे पहले आपको मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का योगफल करना है।
तो ये आपकी मैट्रिक्स ए है और ये आपकी मैट्रिक्स बी है। दोनों का योगफल करना है। आपको याद होगा कि दो मैट्रिक्स का योगफल कैसे किया जाता है। पहला अवयव पहले अवयव के अंदर प्लस होता है, दूसरा अवयव दूसरे अवयव के अंदर प्लस होता है, तीसरा अवयव तीसरे अवयव के अंदर प्लस होता है और चौथा अवयव चौथे अवयव के अंदर प्लस होता है। तो ये आएंगे 1 + a 0, 2 + b और -2। तो ये हो गया दोनों मैट्रिक्स का योगफल। ठीक है, 1 और a प्लस होंगे तो 1 + a, 2 और b प्लस होंगे तो 2 + b, -1 और 1 को प्लस करोगे तो 0, -1 और -1 को प्लस करोगे तो -2। तो ये होगा a + b। अब आप निकालेंगे a + b का होल स्क्वायर, यानी a + b जो मैट्रिक्स आई है ना आपकी, ये इसको इसी के साथ गुणा करके और आप a + b का होल स्क्वायर निकालेंगे। तो देखिए इन दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल कैसे करेंगे आप। सबसे पहले ये जो प्रथम पंक्ति है इसका प्रथम स्तंभ के साथ गुणा करेंगे। तो पहला अवयव पहले अवयव के साथ गुणा होगा तो 1 + a का होल स्क्वायर, फिर दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ गुणा होगा तो ये हो गया 0। तो ये हो गया प्रथम पंक्ति का प्रथम स्तंभ के साथ गुणनफल। फिर आप प्रथम पंक्ति का द्वितीय स्तंभ के साथ गुणा करोगे तो पहला अवयव पहले अवयव के साथ गुणा होगा तो हो गया 0 और फिर दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ गुणा होगा तो ये हो गया फिर से 0। तो ये हो गया प्रथम पंक्ति का द्वितीय स्तंभ के साथ गुणनफल। फिर आप द्वितीय पंक्ति को प्रथम स्तंभ के साथ गुणा करेंगे तो पहला अवयव पहले अवयव के साथ गुणा होगा तो ये आएगा और फिर दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ गुणा होगा तो ये आएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया द्वितीय पंक्ति का प्रथम स्तंभ के साथ गुणनफल, द्वितीय पंक्ति का प्रथम स्तंभ के साथ गुणनफल। अब आप द्वितीय पंक्ति को द्वितीय स्तंभ के साथ गुणा करेंगे तो ये प्रथम अवयव जब प्रथम अवयव के साथ गुणा होगा तो 0 और द्वितीय अवयव जब द्वितीय अवयव के साथ गुणा होगा तो +4। तो ये क्या हो गया, ये हो गया द्वितीय पंक्ति का द्वितीय स्तंभ के साथ गुणनफल। 1 + a का होल स्क्वायर +0, 1 + a का होल स्क्वायर हो गया, 0 - 0 0 हो गया, 0 + 4 4 हो गया। अब यहाँ देखिए आप सबसे पहले 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2 हो गया, फिर 2 को a से गुणा करोगे तो 2a हो गया, b को 1 से गुणा करोगे b हो गया और b को a से गुणा करोगे तो ab हो गया। 2 को -2 से गुणा करोगे -4 हो गया और -2 को b से गुणा करेंगे तो -2 भी हो गया। ठीक है, इसके आगे जब आप इसको हल करेंगे तो देखिए सबसे पहले आपको 1 + a का होल स्क्वायर खोलना है। सबसे पहले आपको 1 + a का होल स्क्वायर खोलना है। तो जैसे a + b का होल स्क्वायर खोलते हैं, a + b का होल स्क्वायर, उसी तरह से आप 1 + a का होल स्क्वायर खोलेंगे। सबसे पहले आता है a का स्क्वायर, तो a की जगह आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर +2, a की जगह 1 है इंटू b की जगह a है 2ab प्लस b का स्क्वायर, b की जगह a है तो a का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 2ab ये हो गया 2a और प्लस a का स्क्वायर a स्क्वायर। तो ये क्या आएगा 1 + 2a + a स्क्वायर। तो ये 1 + a का होल स्क्वायर जब आप खोलेंगे तो ये आएगा 1 + 2a + a स्क्वायर। ठीक है, 2 और -4 -2 हो गया, 2a आपका ये सेम है, b और -2b -b हो गया और ab आपका ये सेम है। ठीक है, बाकी 4 और बाकी जो अवयव 0 हैं वो भी सेम है। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, ये आ गया a + b का होल स्क्वायर। a + b को जब आप a + b के साथ ही गुणा करेंगे तब आपको मिल गया a + b का होल स्क्वायर। अब आप निकालेंगे a का स्क्वायर। a का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे, a मैट्रिक्स को a मैट्रिक्स के साथ ही गुणा करेंगे। ठीक है, तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ के साथ गुणा होगी तो आ गया 1 - 2 और पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के साथ गुणा होगी तो आ गया -1 + 1 और दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ के साथ गुणा होगी तो आएगा 2 - 2 और दूसरी पंक्ति जब दूसरे स्तंभ के साथ गुणा होगी तो आएगा -2 + 1। तो 1 - 2 -1 हो गया, -1 + 1 0 हो गया, 2 - 2 0 हो गया, -2 + 1 -1 हो गया। तो ये आ गया a का स्क्वायर। जब a मैट्रिक्स को
ए मैट्रिक्स के साथ ही गुणा करोगे तो आपको ये मिलेगा ए स्क्वायर। अब आपको निकालना है बी स्क्वायर, तो बी मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ गुणा करेंगे आप। ये आपकी बी मैट्रिक्स है और ये भी बी मैट्रिक्स है, दोनों को गुणा करेंगे। तो जब प्रथम पंक्ति को प्रथम स्तंभ के साथ गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी, और प्रथम पंक्ति को द्वितीय स्तंभ के साथ जब गुणा करोगे तो आपको मिलेगा ए माइनस एक। फिर द्वितीय पंक्ति को प्रथम स्तंभ के साथ गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा ए बी माइनस बी, और जब आप द्वितीय पंक्ति को द्वितीय स्तंभ के साथ गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा बी प्लस एक। तो ये आपको मिल गया मैट्रिक्स बी स्क्वायर। बी मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ ही जब आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा बी स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे आप। तो ये आपका ए स्क्वायर है और ये आपका बी स्क्वायर है, दोनों मैट्रिक्स को आप प्लस कर देंगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। माइनस एक यानी पहला अवयव पहले अवयव के अंदर प्लस करेंगे तो ये आएगा, दूसरा अवयव दूसरे अवयव के अंदर प्लस करेंगे तो ये आएगा, तीसरा अवयव तीसरे अवयव के अंदर प्लस करेंगे तो ये आएगा, और चौथा अवयव चौथे अवयव के अंदर प्लस करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो आपको एक संबंध दे रखा था, याद है आपको संबंध दिया हुआ था ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये संबंध आपको दिया हुआ था। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपका ये आया था, और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को जब आपने प्लस किया था ऊपर, अभी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को जब आपने अभी प्लस किया था तो आपकी ये मैट्रिक्स आई थी। ठीक है, तो दोनों का मान आपने बराबर रख दिया। अब दोनों पक्षों की जब आप तुलना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए जब दो मैट्रिक्स की तुलना करते हैं तो प्रथम अवयव के बराबर होता है, द्वितीय अवयव के बराबर होता है, तृतीय अवयव के बराबर होता है, और चतुर्थ अवयव के बराबर होता है। तो ए माइनस एक जीरो के बराबर लेंगे, ए माइनस एक जीरो के बराबर, तो आपको ये समीकरण मिलेगा, और इसको हल करने से आपको स्मॉल ए का मान एक मिलेगा। और देखिए ये जो चौथा अवयव है बी, ये चौथे अवयव के बराबर करोगे तो आपको बी का मान 4 मिलेगा। तो ये स्मॉल ए का मान 1 और स्मॉल बी का मान आपको 4 मिलेगा। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 3। अब आपको जो स्क्रीन पर ये 2 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, ये छात्रों आपको ही हल करने हैं। ठीक है, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। देखिए यदि ए मैट्रिक्स ये है तथा बी मैट्रिक्स ये है तो 3a स्क्वायर माइनस 2b का मान ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले आप ए स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, बी मैट्रिक्स तो है आपके पास, ए स्क्वायर नहीं है आपके पास, तो सबसे पहले आपको ए स्क्वायर मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप, ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ ही गुणा कर लेंगे। जो मैट्रिक्स ए है उसको ए के साथ गुणा कर लेंगे तो आपको ए स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो 3 और ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स आएगी वो यहाँ पे रख देंगे, -2 और बी मैट्रिक्स आपकी यहाँ पे रख देंगे। 3 को अंदर गुणा कर दोगे, 2 को अंदर गुणा कर दोगे, और दोनों मैट्रिक्स को माइनस करने से आपको इसका मान मिल जाएगा। इसी तरह से आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, यदि a बराबर 3 1 -1 2 तथा एफ ए ये एक संबंध आपको दे रखा है हो तो एफ ए ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में आपको एफ ए ज्ञात करना है। तो देखिए आपको क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए आपको ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर कैसे निकालोगे आप, ए को मैट्रिक्स ए को ए के साथ ही गुणा कर लोगे तो आपको ए स्क्वायर मैट्रिक्स मिल जाएगी। -5 और फिर ए मैट्रिक्स आपको ये सेम रखनी है यहाँ पे, +7, और देखो यहाँ पे आई लिखा हुआ है, कैपिटल आई। तो कैपिटल आई जो होता है वो आप जानते हैं इकाई मैट्रिक्स होता है, लेकिन यहाँ पे I2 I3 ऐसे लिखा हुआ नहीं है। तो आप ये जो इकाई मैट्रिक्स है ये उसी क्रम की लेंगे जिस क्रम की ये दोनों मैट्रिक्स हैं। तो ये दोनों मैट्रिक्स 2 गुणा 2 क्रम की हैं, इसलिए ये जो इकाई मैट्रिक्स है ये भी आप 2 गुणा 2 क्रम की लेंगे। 5 को अंदर गुणा कर देंगे, सभी अवयवों के साथ गुणा होगा 5। इसी तरह 7 है वो भी अंदर सभी अवयवों के साथ गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 5 को अंदर गुणा कर देंगे, 7 को अंदर गुणा कर देंगे। फिर ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करोगे, माइनस कर दोगे तो आपको एक मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स जब आप माइनस कर दोगे तो आपको
एक मैट्रिक्स मिल जाएगी। फिर ये इनका माइनस करने से, इन दोनों मैट्रिक्स का माइनस करने से जो मैट्रिक्स मिलेगी उसको इस मैट्रिक्स के अंदर आप प्लस कर दोगे। ठीक है, इस मैट्रिक्स के अंदर इसको प्लस कर दोगे तो आपको एफ ए का मान मिल जाएगा। ठीक है, यह आपको एफ ए का मान मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, सबसे पहले आपको 5 को अंदर करना है और 7 को अंदर करना है। फिर ये दोनों मैट्रिक्स माइनस करने से ये मैट्रिक्स आ जाएगी और ये सेम रख दोगे। ठीक है, 7 को अंदर गुणा करके सेम रख दोगे, फिर दोनों मैट्रिक्स को प्लस करोगे तो आपको एफ ए का मान मिल जाएगा। तो ये था बच्चों मैट्रिक्स का छठा पार्ट। आशा है आपको ये जो प्रश्न करवाए गए हैं 5, ये अच्छे तरह से समझ में आए होंगे। और अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन बडबर को आप सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो आपको हमारे आगे आने वाली वीडियो समय पर उपलब्ध नहीं होंगे। और आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप जो वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे कमेंट बॉक्स है, उसके अंदर आप अपनी प्रतिक्रिया लिख करके हमें भेज सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।